दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियों की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल से खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल जाए तो क्या होगा। दोस्तों हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेल भूतिया गुड़िया पर बनी है। असल में वो एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। आज हम आपको इन भूतिया गुड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अस्तित्व में है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 एनाबेल की। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डाना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे भी लगे हुए मिलते थे। दोस्तों इसके बाद डाना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देखकर बताया कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर अपना कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन ने ओक्टल म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 रॉबर्ट की। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजीन ओटो नाम के एक व्यक्ति को यह खिलौना उसके नौकर ने गिफ्ट दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते हुए सुना है और दोस्तों यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 मैंडी की। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसने बताया कि आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। दोस्तों जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे में खिड़कियां खुद खुल जाया करती थी और बार बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया था। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 ओकीको की। जापान की रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार की दूसरी जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया था और कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ब खुद बढ़ते थे। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते थे, लेकिन यह बढ़ते रहते थे। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 कटजा की। कटजा एक सापित डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1930 में रूस में पड़ा था और कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी। उसके परिवार वाले चाहते थे कि उसको एक लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की क्योंकि उनका मानना था कि ये सापित डॉल है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे ने इसे जल्दी बंद कर दिया। दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 प्यूपा की। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली है और ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ रही थी। दोस्तों प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां के गिलासों में खटखटाने की आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता था कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो और दोस्तों ऐसा लगता है कि वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी। दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 मी की। मी डॉल की मालकिन सेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था तभी से उसने अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। दोस्तों सेरी बताती है कि एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो सेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने सेल्फ में भी पाया था। दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 क्रिस्टीना की। क्रिस्टीना के मालिक ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ब खुद बदल जाती है। इतना ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती है, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ब खुद उलझ जाते हैं। दोस्तों इन 8 गुड़ियों में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक गुड़िया कौन सी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।